अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस खांसी बहुत ज़्यादा मुझे भी शुरू हो गई है, फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं इधर आई हूँ बीमार होने के लिए। और मेरा कसूर नहीं है, ठंड लगी है कल। खैर, मम्मा जो है पीछे, ये जो माई आप देख रहे हो ना, ये बिस्तर इकट्ठे करने वाली बुलाई है। वो दूसरी माई जो आई है ये वॉशरूम से होके आई है। और दोपहर के 3 बज गए हैं। मैंने सोचा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि मैं सुबह से उठी थी, बाकी सब लेट उठे हैं। और व्लॉग एडिट किया, व्लॉग अपलोड किया, फिर बेला को वीडियो कॉल पे देखा। इतनी वो उदास है, मतलब इसके पापा भी कह रहे हैं कि कल से आप लोग को ढूंढ रही है। तो मतलब हम नहीं उदास, वो भी उदास हुई हुई है। और जब मैंने उसको आवाज़ें दी हैं बेला, तो पूरे घर में ढूंढ रही थी कि आवाज़ कहाँ से दी है इसने। खैर कोई नहीं, 2-4 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह उसके पास ही। और अब जो है बस कपड़े शपड़े चेंज करेंगे, नानों से मिलने जाना है। दोपहर का टाइम तो हो ही गया, बाहर इतनी धुंध है ना, धूप ही नहीं निकली सुबह से। और फ़िलहाल तो मैं सिर्फ मुंह हाथ धो के बस फ्रेश ही हुई हूँ। ये लीज़ा मैडम है, ये देखें। ओए होए होए होए, ओ हो मैडम के देखें एक्शन। ये इसी तरह आप नई चैपस्टिक बर्बाद करोगे, टूट जाएगी, मुझे नज़र आ रहा है। बस इसको खोला करो, पूरा बंद किया करो और इसको तोड़ दो। इसने नानों की शर्ट पहनी है रात को, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अब बैग में से इसकी शर्ट को ढूंढ के निकालूं, हिम्मत भी नहीं थी और तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी, तो फिर मम्मा की शर्ट ले ली इसने। स्वेटर, अब मैंने इसको कैप और स्वेटर निकाल के दिया क्योंकि बहुत ठंड है और मैं अपनी कैप लाना भूल गई। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से ही देखूँगी, अब चक्कर लगेगा बाहर तो बाज़ार से लेती हूँ मैं अपने लिए कोई अच्छी सी कैप लूँगी, स्टाइलिश खूबसूरत से कलर में। और ये मम्मा है। हेलो, कुछ कहना चाहोगी? बाद में अरे काम कर लो। ये है मई। मई, बेटा हाउ आर यू? की है ठीक भी हो नहीं भी हो, कभी ठीक भी आई है। चल टांगे कांप रही हैं। काम पे टांग रही है। काम पे टांग रही हैं। इस दफ़ा तो सर्दी ने हमारी भी काम पे टंगा दी है। खैर, अब सब चेंज करते हैं, थोड़े रेडी शेडी होते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं और अपने अपने ड्रेसेस दिखाते हैं। ड्रेसेस क्या, मैं तो कल वाला ही फ्रॉक पहन रही हूँ, कोई हिम्मत नहीं इस्त्री करने की और निकालने की बैग में। अभी इतने दिन रहना है तो बाद में पहन लूँगी, अब मैं कल वाला ही फ्रॉक पहनने वाली हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो नानों की तरफ आते ही जो है ना मूंगफली मिली गई है। और आपको पता है मैं घर में इतनी खाती, बट जो इसका टेस्ट है ना उसका तो कुछ भी नहीं। इतनी मीठी मूंगफली है ना, मज़ा आ गया खाने का। और अभी थोड़ी देर तक मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फ़िलहाल बस आए हैं नीचे। नानों से मैंने कहा गद्दा बिछा दो, मुझसे टांगें लटका के नहीं बैठा जा रहा, टांगों में इतनी दर्द हो रही है। तब सुकून से बैठे हैं और मूँगफली खा रहे हैं। ये चुड़ैल है, किस चुड़ैल से मैं आपको बाद में मिलाती हूँ। ये एक चुड़ैल है, चुड़ैल। हाथ रख मुँह पे। ये देखें ना, देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें। हेलो गाइस। ये फ्रेंड है मेरी खाला की बहू भी है और मेरी फ्रेंड भी है, और वो खाला बैठी हुई हैं। और ये जो है ये चुड़ैल की बेटी है, अरीशा। तो सब बैठे हैं ऐसे ही बिस्तर करके, चूल्हा चलाया हुआ है, कमरा गर्म हुआ हुआ है, मज़ा आ रहा है, सबके सब बैठे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, इसको तो आप जानते ही, इसको आप जानते ही होगे। और ये मम्मा, हाँ फाइनली मम्मा को मैं कहा मास्क लगा के सामने आ ही जाओ। कभी हाथ रखती, कभी दुपट्टा लपेटती हैं, कभी कुछ करती हैं, हालांकि मास्क है भी इनके पास। तो अभी थोड़ी देर तक नानो जो है ना नमाज़ पढ़ने गई, जैसी आती हैं तो उनसे मिलवाती हूँ आप लोगों को। अच्छा उतार दी। अब हमारे लीजा का चेकअप करवाने आ करो आ। और क्या मसला? बस यही मसला, अब खांसी बिल्कुल नहीं इसकी रुक। हाँ में ना काफ़ी इन्फेक्शन है। अच्छा, ठीक है, टेम्परेचर से हो जाता है, कभी खांसी शुरू होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये होम्योपैथिक के डॉक्टर है हमारे भी बचपन के, मतलब लीज़ा से भी छोटी थी मैं तब भी हम इनसे मेडिसिन लेते थे और बहुत शफा है इनके हाथ में। तो अब हम आए लीज़ा का चेकअप करवाने, तो उम्मीद तो है कि इसी से आराम आ जाएगा, है ना लीज़ा? लीज़ा मीठी गोलियां खा के वैसे ही ठीक हो जाएगी और मैं अपनी भी मेडिसिन ले लेती हूँ। मैं और मरियम मैडम आए हैं बाहर और वॉक करते करते इसकी दवाई लेंगे और फिर चले जाएंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो खाना शाना खा लिया। नानो ने जो है हम सब के ख़ानदानी फेवरेट जो है पोटे कलेजी बनाए हुए थे और अब नानो फ्री होके बैठी, तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलवा देती हूँ। और ये है नानो, कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सबनो।
हाँ और ठीक ठाक है सब। आज बड़ी रौनक है मेरे घर। आज 1-2 दिन से लगी है। सारे मेरे पोतिया दी बेटी दोते इकट्ठे होए है ते अल्लाह ताला सब नु इसा खुशी खुशी इकट्ठे करे, दुख ते रब बचावे। आमीन। क्योंकि जिंदगी दा कोई पता नहीं होंदा, चार जी होंदे ते इकट्ठे हो जाए ते वाह रौनक लग जांदे। बिल्कुल परसों मेरे बेटे दा खत्म हैगा, फिर बरसी है मामू की। हाँ, मेरे बेटे दा बरसी हैगी ते मैं सब पाकिस्तानी वास्ते दुआ मांगदे कि अल्लाह ताला सब नु कामयाबी अता कर ते अल्लाह ताला अपने अमान दे विच रखे, किसी आमीन। मेरे सतपुरसा नस्लां नु भी रखे ते आपस दे सालूक इत्तेफाक नाल रहे, इहदे विच खुशी होंदी है। बिल्कुल बिल्कुल ते भावें सुक्की रोटी खा लेवे, मैनू बड़ी खुशी होंदी है जे सब इकट्ठे हो जाते, क्योंकि मेरे अपने कोई भी इतने नहीं है, मेरे दूर दूर है, यही मेरे खानदान है, यही मेरे क्योंकि नानो बन्नू से आपको पहले भी जैसे बताया था मैंने, तो नानो के सारे जो है बहन भाई वगैरह सब वहाँ पे हैं, तो वो ये कह रही हैं कि बस यही मेरे मतलब आगे ख़ानदान है, यही मेरे अपने हैं। और बस मेडिसिन ले आई हूँ मैं, लीज़ा की भी लाई हूँ, अपनी भी ले आई हूँ। और डॉक्टर ने क्या कहा है मैं आपको घर जाके इजीली बताऊँ, क्योंकि आप सारे मुझे तंग करें कि हम व्लॉग में आपको तंग करेंगे, बट जो है ना मैं व्लॉग यहीं पे बंद करके इनके मुंह बंद कर देती हूँ। घर जाके इजीली मैं आपसे बात करूँगी फिर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो नानो के घर से निकलती ही हम लोग बेकरी आ गए हैं, बट यहाँ से इसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि गला ख़राब है। और मम्मा क्या लेने गई हुई हैं? मामा दूध लेने गई हैं, तब तक मैं और अलीना यहाँ से ले रहे हैं चीज़ें। मतलब रात को दिल करता है, क्रेविंग होती है कुछ खाने पीने की। आ गई नानो? मामा आ गए, चलो लेट्स गो। अब हम निकल रहे हैं और वॉक करते करते आज हम जाएंगे घर, क्योंकि इतना दूर नहीं है ना मम्मा का और नानो का घर। इससे पहले हम चिंची पे आए थे, यहाँ पे दूसरे ऑटो नहीं होते, चिंची होती है, तो मतलब ये एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, बट ठंड बहुत लगती है वहाँ उसमें बैठ के ना। और क्या हो गया भाई डंग लगाई। चलो अब पहुंचते हैं घर और मिलते हैं आपसे घर जाकर। आपको दिखाती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं बेकरी से, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें मेरे पास पड़ी भी हुई थी खाने पीने की, बट लीज़ा कह रही थी लेनी है तो मैंने कहा चलो ले लो। एक मैंने की रिंग लिया है जो पिछले दिनों मैंने दराज पे देखा था, काफ़ी महंगा था। अब यखनी ले। और हाँ यखनी, वैसे डॉक्टर ने कहा बाहर की नहीं पीनी, बट अभी गैस नहीं आ रही ना, आपको पता है गैस का इशू होता है रात को, तो फ़िलहाल यही ले रही हूँ। बट डॉक्टर ने मुझे कहा जाते ही आप यखनी या सूप पियो, तो अब फ़िलहाल यही यखनी पीनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और अच्छा मैं क्या बता रही थी, बात ही भूल गई क्या बता रही थी मैं आप लोगों को कि हाँ डॉक्टर पता नहीं, घर जाके खैर बात करती हूँ। यहाँ पे पता है लोग देखते हैं, इनको पता नहीं है ना व्लॉग्स वगैरह टाइप की भी कोई चीज़ होती है, तो छोटे छोटे सिटीज़ में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं ना। मिलती हूँ आपको घर जाके। वैसे तो अभी देखें सब कुछ बंद हो रहा है, टाइम क्या हुआ है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा होगी, 10 बज गए, पूरे 10 बज गए। अब हम वॉक करते करते जाएंगे क्योंकि वॉक करनी भी चाहिए। और धुंध देख लें अगर आपको नज़र आ रही हो, काफ़ी धुंध होनी शुरू हो गई है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो वॉक करते करते हम लोग घर आ गए और घर आते ही जो है ना यखनी गर्म करके पी रही हूँ मैं, थोड़ी सी लीज़ा को भी पिला रही हूँ। और मुझे अच्छा, लोग कहते हैं ना बाहर की नहीं अच्छी लगती, मुझे सारी इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जो लोग कहते हैं ना ऐसे गंदी होंगी ये होंगी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़े की लग रही है ये, लेकिन ये अच्छी बनी हुई है बिल्कुल सूप की तरह। और यखनी पी के और खांसी शुरू हो गया आपको, ये पीती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के 12 बज गए, नींद आ रही है। ये अलीना सोई हुई है, ये देखें, और यहाँ पे रज़ाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, इतनी ठंड है मतलब। और उधर जो है लीज़ा सो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा और मैं ही जाग रहे हैं फ़िलहाल। तो ये लीज़ा है, ये देखिए फुल सोई हुई है। इसके रज़ाई के ऊपर मैंने फ्लिस भी दिया कि ठंड ना लगे। और बेला को यहाँ पे ना लाने वाला जो है ना डिसीजन बिल्कुल मेरा बेस्ट था, क्योंकि सर्दी बहुत है। हालांकि लाहौर में सर्दी ज़्यादा होती है, बट ना हमारा घर आपको पता है थोड़ा ना मतलब बंद है और हीटर हर वक्त चलता है, तो घर गर्म है। लेकिन यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। इधर तो गैस का बड़ा मसला है। दूसरी बात ये कि हीटर जो है, बस हीटर भी नहीं और ओपन है असल में ना, खुला एरिया, तो इसलिए ठंड लग रही है। और पानी, हाँ जी शबा खैर, तो पानी इतना ठंडा है कि बस वॉशरूम जाने की मजबूरी है। मुंह नहीं धोया, देखिए मेकअप, फेस तक नहीं वॉश किया, हिम्मत नहीं हो रही। सुबह मोटर चला के जो है ना गर्म, थोड़ा हल्का सा नीम गर्म पानी, जैसे कोसा पानी जिसे कहते हैं, उसी से क्लिनजिंग करके ना फेस, तो फिर वॉश करूँगी। आज तो मैं ऐसे ही सोने वाली हूँ, मेरे में इतनी भी हिम्मत ही कि मैं इसको साफ़ करूँ, रिमूव करूँ, हाथ ठंडे बर्फ़ हैं।
और आते ही आपको पता है कि यखनी पी है, दवाई खाई है, और अभी मुझे फ़ील हो रहा है हल्का हल्का टेम्परेचर। असल में मेरी अपनी गलती है, मामा ने मुझे इतना बोला कि कुछ जर्सी वगैरह पहनो, और मैंने बोला नहीं जी इतनी भी ठंड नहीं लगेगी, मुझे नहीं लगती, शॉल है, शॉल बस काफ़ी है। जब मैं वहाँ गई और जो मेरा हाल हुआ, फिर मुझे खाला ने डांटा और उन्होंने कहा कि तुम फ़िलहाल मेरी जर्सी पहन जाओ, कोई नहीं, जब कल या परसों जब भी आओगी ले आना। वहाँ से भी मैं उनकी जर्सी पहन के आई, मतलब इतनी ठंड थी। और अब मैं ऐसे कहीं नहीं जाऊँगी। आपको मेरे बात करने से पता लग रहा होगा, मुझे अभी मैं बाहर से होके आई हूँ हैंड वॉश करके, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। और लीज़ा को भी अभी नींद में कहती मम्मा शदी मम्मा शदी, तो उसको इसलिए मैंने ऊपर ब्लैंकेट दिया है। बाकी जो है डॉक्टर ने बोला है कि चेकअप करती, मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर है होम्योपैथिक, जो है ना लीज़ा के पापा बिल्कुल नहीं बिलीव करते ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊं, बट मुझे बहुत बिलीव है क्योंकि इनसे जो है ना मैं बचपन से ही मेडिसिन ले रही हूँ, और हमें मतलब इनके हाथ से बहुत जल्दी आराम आ जाता है होम्योपैथिक का। तो लीज़ा को जो है चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, और मेरा उन्होंने बोला कि एक तो आपको सर्दी लगी है, मतलब काफ़ी ओबियसली मुझे पता था, कल जैसे मैं नहा के निकली और मुझे रात को ही फील हो गया, मेरे जिस तरह सर में तकलीफ़ थी ना, तो मैंने इसलिए आप लोगों को कह दिया था कि मुझे ठंड लग गई है। और वाकई जो मैंने कहा वही डॉक्टर ने बोला, कहते एक तो आपको ठंड लगी है, दूसरा उन्होंने कहा कि आपको वही बचपन वाला मसला हो रहा है। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मुझे अस्थमा का जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि किस हद तक आप मेडिसिन खा सकते हो, बचपन से एक चीज़ है, अभी तक नहीं वो ठीक हुई तो अब आगे क्या ही ठीक होगी। बस ये थोड़ा केयर करना, उन्होंने कहा सूप वगैरह डेली लें, यखनी वगैरह लें, मेडिसिन भी दी है, बट वो ना मुझे भी पता है कि इन्हेलर मैं यूज़ करती हूँ, आपको पता है इन्हेलर डॉक्टर जब कोई मेडिसिन काम ना आप पे करे तो लास्ट होता है कि आपको इन्हेलर दिया जाता है। तो खैर अब बचपन में मैं आपको बताती हूँ मुझे बहुत से रास्ते में अटैक आते थे, मतलब इवन के मैं हॉस्पिटल एडमिट हो जाती थी, मेरी कंडीशन ख़राब होती थी। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी इसको ऐसे है, और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी इसकी विल पावर बढ़ती जाएगी, शायद ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हो। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये जो है ना ये कम होता जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे फिर इसकी एज होनी शुरू हो जाएगी या विल पावर इसमें कम होती जाएगी, ये चीज़ दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। अब मुझे ये समझ आ रही, मैं मम्मा को ये कह रही थी मम्मा मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मतलब ये चीज़ दोबारा क्यों हो रही है। डॉक्टर ने तो कहा था कि एज ज़्यादा होगी तब होगा, तो लेकिन पता नहीं अब क्या रीज़न है, मतलब अभी इतनी एज भी नहीं हुई मेरी, 28 साल उम्र कुछ नहीं होती है मेरे हिसाब से तो लेकिन बस विल पावर वाकई हो सकता है कम हुई हो, और क्योंकि आपको पता है आजकल हमारी क्या ही डाइट है, बस ड्रामे ही है हम लोगों वाली जनरेशन के ना, मतलब हम किसी के सुनते मानते नहीं है ना, और वही अंजाम भुगतते हैं। मैं कहती हूँ हमारी जो है ना, मतलब मेरी नानू मेरी मम्मा ये सब लोग कसम से हमसे बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, और हम लोग फुस समझ आप और बालों का हाल देखिए मेरे क्या हुआ है, जाने से पहले कंघी की थी बस, उसके बाद से ये है। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है ना दूसरे वाले ऑटो नहीं है जैसे लाहौर में होते हैं या कहीं और होते होंगे, यहाँ पे जिसे चिंची कहती है ना, चिंची चलती है, और उस पर ही हम लोग बैठते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज आप लोग से भी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, चिंची पे बैठ के मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग की, और जैसे जैसे मैं कर पाई। यहाँ के लोग ना, मतलब ये प्योर गाँव भी नहीं है बट बहुत बड़ा शहर नहीं है, शहर है, मेन शहर है बट छोटा सा शहर है एक, और लोगों के माइंड इतने ओपन नहीं है, बहुत ही मतलब ठीक है नैरो माइंड है थोड़े से यहाँ के लोग। तो मैं उस हिसाब से फिर व्लॉगिंग करती हूँ कि कोई ये ना करके वही वो लड़की देखो क्या करी है, सो एक लिमिट में रहती हूँ मैं। हाँ फैमिली में मेरी मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ, फैमिली को दिखा भी देती हूँ, जो जो नहीं कैमरे पे आता उसे कहती हूँ भाई या तो मास्क पहन ले या मुँह पे हाथ रख लो, इंट्रोड्यूस तो करवाना ही है। खैर अब मैं चलती हूँ, बहुत लंबा व्लॉग होता जा रहा है, बातें तो ख़त्म होने ही नहीं है। तो और ठंड बहुत लग रही है, तो बैठे हुए मेरा हाथ बर्फ़ हो गया जिस हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है। तो चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरी बेटी के लिए भी लाजमी दुआ करें। वैसे तो मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ करें, बट मैं अपना और लीज़ा का बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आजकल हमारी तबीयत ख़राब है ना, तो मैं लगती नहीं हूँ बीमार क्योंकि मैं ढीठ हूँ, बट डॉक्टर भी बताते हैं कि ऑनेस्टली मैं अंदर से थोड़ी सी वीक हूँ, बीमार हूँ तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे और लीज़ा के लिए दुआ करें कि हम जल्दी से ठीक हों और हम अपना जो है ना ये इंजॉय कर पाएँ यहाँ पे आके, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना, गर्मियों की छुट्टियों में आना है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपको कल मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।